रामपुर गांव में एक चंदू नाम का किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। उन्होंने एक गधा भी रखा हुआ था जो बहुत आलसी था। वह पूरा दिन एक ही जगह खड़ा रहता और कुछ काम नहीं करता था। आज आप इतनी जल्दी खेत से आ गए, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे नहीं, बस आज खेत में थोड़ा काम कम था, इसलिए काम करके जल्दी जल्दी घर आ गया। पिताजी आप आ गए। आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज चीकू मेरे साथ खेल रहा था। वह बहुत चालाक है, जब उसे कोई देख न रहा हो तब वह खेलता है, पर सबके सामने नहीं खेलता वो। अरे हाँ बेटा, पता है मुझे, तभी तो वह पूरे गांव में प्रसिद्ध है आलसी गधे के नाम से। अगले दिन मोहन बाजार की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते पर अरे ओ मोहन, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी में? अरे चंदू, बाजार जा रहा हूँ घर का सामान लेने। अरे मोहन, मैंने सुना है तूने एक गधा रखा है, बेचेगा क्या उसे? अरे चंदू, उसे खरीदेगा कौन? वो तो पूरे गांव में प्रसिद्ध है आलसी गधे के नाम से। अरे भाई, मैं खरीदूंगा, पूरे 1,000 दूंगा तुझे उस गधे के। बोल, बेचेगा अपना गधा? हाँ बेच दूंगा। मोहन सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अरे तुम चंदू को जानती हो, हमारे बगल वाले गांव का। वो हमारा गधा खरीदने के लिए तैयार है, पूरे 1,000 दे रहा है उसके। इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको बेच देते हैं उसके पास। वैसे भी आलसी ही है, कोई काम का है नहीं ये गधा। हाँ, आलसी तो है, पर हमारे बेटे का क्या होगा? वो तो पूरा दिन उसी के साथ खेलता रहता है। वो बेचने देगा आपको? तभी वहाँ उनका बेटा आ जाता है और वह सारी बात सुन लेता है। पापा, आपको तो पता ही है मैं चीकू बिना रह नहीं सकता। अगर आप उसे बेच दोगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? अरे बेटा, अब तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, खेलने की नहीं। वह उदास होकर गधे के पास जाता है और उसे कहता है, मेरे घर वालों ने तुम्हें चंदू के पास भेज दिया है, पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूँगा। अगले दिन सुबह सुबह चंदू गधे को लेकर अपने घर चला जाता है। कितने दिन हो गए चीकू से मिला नहीं हूँ, उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं बेचारा कैसा होगा, आज उससे मिल के आता हूँ। वह चीकू से मिलने के लिए दूसरे गांव के लिए निकल जाता है, पर वहां जाकर वह देखता है कि चंदू चीकू को बहुत मार रहा होता है। चीकू रो रहा होता है और उसके पीठ से खून भी निकल रहा होता है। वह लड़का सब देख हैरान हो जाता है। वह यह सब देखकर अपने घर की ओर चला जाता है। पिताजी, आज मैं चीकू से मिलने गया था चंदू के घर, तो मैंने वहाँ देखा चंदू चीकू को बहुत मार रहा है, उसका खून भी निकल रहा है। चीकू बहुत घायल हो गया है, आप कुछ कीजिए ना जल्दी। अरे बेटा, मैंने लालच में उसे चीकू को बेच तो दिया, अब सारे पैसे भी खत्म हो गए। मैं कर क्या सकता हूँ? अब एक ही रास्ता है, मुझे सेठ जी के पास जाना पड़ेगा उनसे मदद मांगने के लिए। सेठ जी, आपको तो पता ही है मैंने एक गधा रखा था। अरे हाँ मोहन, मैंने सुना है बड़ा आलसी गधा है वो। हाँ सेठ जी, बहुत आलसी गधा था, इसलिए मैंने उसे 1,000 में चंदू को बेच दिया, पर अब चंदू उसे बहुत मार रहा है। आप मेरी मदद कीजिए ना उस गधे को वापस लाने के लिए। क्या कहा? बहुत मार रहा है? तो अब तो मदद करना ही पड़ेगा। बेचारे जीव को इतना क्यों मार रहा है वो? चल मेरे साथ, देखूं क्या करेगा वो। अरे ओ चंदू, तू इस गधे को क्यों मार रहा है इतना? देख, बेचारे का खून भी निकल रहा है। सेठ जी, बड़ा ही आलसी गधा है, मैंने 1,000 में इसे खरीदा है, पर कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो मार ही खाएगा ना। चंदू, तुझे कोई ऐसा मारेगा तो कैसा लगेगा? उस जीव को क्यों मार रहा है? मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैं अब इस गधे को नहीं मारूंगा। तुम इस गधे को ले जाओ अपने साथ।